नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा छोटा और प्यारा गांव रंगपुर। और रंगपुर की शान है लाला रामलाल का करारा समोसा। रामलाल की मेहनत और समोसे के स्वाद ने उन्हें बाजार का बादशाह बना दिया था। लाला रामलाल, जिनकी उम्र तो 50 की है, लेकिन उत्साह 20 साल के नौजवान जैसा। समोसे बनाने की कला में उनका कोई सानी नहीं था। उनकी दुकान पर सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। रामलाल की मेहनत और समोसे के स्वाद ने उन्हें बाजार का बादशाह बना दिया था। पर एक दिन इसी मिठास के बीच लालच का एक कड़वा बीज पनपने लगा। कमाई तो अच्छी है, बहुत अच्छी, पर ये बाजार के दूसरे दुकानदारों को देखो, कितनी जल्दी अमीर बन रहे हैं। अगर मैं एक समोसे पर सिर्फ 10 रुपए ज्यादा कमा लूं, तो शाम तक मेरी तिजोरी दुगनी हो जाएगी। लाला जी, 2 समोसे पैक करना, जरा तीखी वाली चटनी के साथ। आपके समोसे में लाजवाब स्वाद है। जरूर जरूर, अभी देता हूं मोहन। तुम्हारे जैसे ग्राहकों के लिए ही तो हम इतनी मेहनत करते हैं। 2 समोसे के हुए पूरे 40 रुपए। 40? लाला जी, कल तो 30 रुपए लिए थे आपने। 40 रुपए सुनकर मोहन थोड़ा चौंक गया। 30 से सीधा 40? पर रामलाल के पास हर सवाल का जवाब तैयार था। ठीक है लाला जी, पर स्वाद में तो कोई फर्क नहीं आया मुझे। खैर, ये लीजिए पैसे। अरे मोहन, तुम्हें पता नहीं आजकल आलू कितना महंगा हो गया है। मसाला भी असली वाला डालना पड़ता है। हमने एक नया सीक्रेट मसाला डालना शुरू किया है। क्वालिटी के लिए थोड़ा तो खर्च करना पड़ेगा मेरे भाई। लाला जी, आलू तो कल भी उसी दाम पर खरीदा था और सीक्रेट मसाला तो आज आया ही नहीं है। ये क्या हो रहा है छोटू? आज तो कमाई बिल्कुल कम है। क्या तूने चटनी में नमक कम डाला था? सब तेरी गलती है। लाला जी, ग्राहक कह रहे हैं कि समोसे में अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। लाला जी, ये क्या मजाक है? 50 रुपए का समोसा, इसमें आलू तो है ही नहीं, सिर्फ बेसन और बासी मटर का स्वाद आ रहा है। ये तो कल का समोसा जैसा लग रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? ताजे समोसे हैं। तुम जैसे लोगों की आदत है बिना बात शिकायत करना। जाओ जाओ। लाला जी, ग्राहकों से ऐसे बात मत कीजिए। वो सही कह रहे हैं, हमें वापस पुरानी क्वालिटी पर आ जाना चाहिए। चुप, तू मुझे मत बता। सब जलते हैं मुझसे। ये बाजार वाले जलते हैं कि मेरा समोसा इतना महंगा बिकता है। ये सब साजिश है।
रामलाल का लालच अब हठ धर्मिता बन चुका था। वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था, बल्कि दूसरों पर दोष मढ़ रहा था। लालच इंसान की आंखें और उसके विवेक दोनों को अंधा कर देता है। दुकान लगभग खाली है। रामलाल उदास होकर बैठा है। तभी सरपंच दीनानाथ अपनी लाठी टेकते हुए दुकान की ओर आते हैं। छोटू उन्हें देखकर सम्मान से खड़ा हो जाता है। नमस्ते सरपंच जी, आइए। खुश रहो छोटू। क्या बात है रामलाल, तुम्हारी दुकान पर ऐसी उदासी क्यों है? सरपंच जी, सब ठीक है। थोड़ी बाजार में मंदी है आजकल। लोग अच्छी चीज की कदर नहीं करते। सरपंच जी गांव के मुखिया थे और हर छोटे बड़े बदलाव पर उनकी नजर थी। वो रामलाल की हालत को समझते थे, लेकिन जानते थे कि अब सख्ती जरूरी है। रामलाल, मैं 3 दिन से तुम्हें देख रहा हूं और मैंने तुम्हारे 3 अलग अलग ग्राहकों से बात भी की है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे समोसे का स्वाद जमीन पर आ गया है। क्या ये सच है कि तुमने कीमत बढ़ा दी लेकिन क्वालिटी गिरा दी? सरपंच जी, ये सब गलत बात है। सब झूठ बोल रहे हैं। मैंने कीमत इसलिए बढ़ाई क्योंकि खास मसाला? रामलाल, मुझे याद है जब तुमने ये दुकान शुरू की थी तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे समोसे का खास मसाला सिर्फ एक ही है, ईमानदारी। क्या तुमने वो मसाला डालना बंद कर दिया है? लाला जी ने आलू कम कर दिया है और पुराने मसालों की जगह सस्ते वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। सरपंच जी, मैंने सोचा ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा। मुझे लगा मैं भी रातों रात अमीर बन जाऊंगा। रातों रात अमीर बनने के चक्कर में तुमने वो खो दिया जो तुम्हें बरसों में मिला था, लोगों का विश्वास। लालच एक कीड़ा है रामलाल। ये अंदर ही अंदर तुम्हारी सबसे अच्छी चीज को खा जाता है। तुम्हारे समोसे के स्वाद को नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को। रामलाल, आज तुम सिर्फ मेरे लिए समोसा बनाओगे, लेकिन वही मसाला और वही आलू इस्तेमाल करोगे जो तुम पहले करते थे। रामलाल के पास कोई चारा नहीं था। सरपंच जी की बात में एक अजीब सा जादू था। उनकी आंखों में लालच की जगह अब पछतावा था। रामलाल मजबूरन समोसे बनाना शुरू करता है। वह अच्छे आलू छीलकर उबालता है, मसालों को खुशबू आने तक भूनता है और उन्हें प्यार से आटे की परत में भरता है। जब समोसा तल रहा होता है तो उसकी खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है। अब बनाओ रामलाल, ईमानदारी से बनाओ। रामलाल, ये है असली समोसा। इसकी खुशबू में मेहनत है और स्वाद में सच्चा मन। इसकी कीमत क्या है? सरपंच जी, इस समोसे की कीमत ये अनमोल है, पर रुपए में सिर्फ 20 रुपए का है। तुमने अपने ग्राहकों को धोखा दिया रामलाल, और सबसे बड़ा धोखा तुमने खुद को दिया। अब उठो, तुम्हारी सजा ये है कि तुम कल से सिर्फ यही असली और स्वादिष्ट समोसा बनाओगे और कीमत वही रखोगे जो उचित हो। तुम तब तक ये काम करोगे जब तक गांव का हर आदमी ये ना कह दे कि रामलाल का समोसा वापस आ गया है। लाला जी, आप सिर्फ अपनी गलती समझ लीजिए, यही बहुत है। अगले दिन रामलाल ने एक बड़ा बोर्ड लगा दिया है। रामलाल का पुराना और असली समोसा 20 रुपए। रामलाल खुद समोसे बना रहा है और छोटू परोस रहा है। रामलाल ने लालच को छोड़कर फिर से ईमानदारी का रास्ता अपनाया। उसका शरीर थका हुआ था, पर उसका मन शांत था। उसने 20 रुपए में समोसे बेचना शुरू कर दिया, वही पुराने स्वाद के साथ। रामलाल, आज समोसे कितने के दिए हैं? मोहन भाई, मेरी गलती थी। मैंने लालच किया। आज का समोसा खाकर देखो, अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना। अरे वाह, ये है असली रामलाल का समोसा। यही स्वाद है, यही महक है। तुम वापस आ गए लाला जी। धीरे धीरे लोगों की भीड़ वापस आने लगी। सरपंच जी दूर से ये सब देखते हैं और मुस्कुराते हैं। उन्होंने रामलाल को एक जरूरी बात सिखाई थी। रामलाल अब सही रास्ते पर है। व्यापार सिर्फ मुनाफे का खेल नहीं है, ये भरोसे का खेल है। लाला रामलाल ने उस दिन एक जरूरी सबक सीखा। लालच आपको थोड़ी देर के लिए अमीरी का सपना दिखा सकता है, पर सच्चा संतोष और स्थायी सफलता हमेशा ईमानदारी और अच्छे काम से ही मिलती है। रामलाल ने अपनी दुकान, अपना स्वाद
और सबसे जरूरी अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया था। रामलाल और छोटू अब मिलकर काम करते हैं। रामलाल अब भी अमीर नहीं बना है, लेकिन वह पहले से ज्यादा खुश है। उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ रहती है, क्योंकि अब वह सिर्फ समोसे नहीं बल्कि विश्वास बेचता है। तो बच्चों, ये आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले कहानी के साथ।